बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स में चैप्टर 9। थ्योरम है हमारे पास 9.1। थ्योरम की स्टेटमेंट है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है, उससे एक ही सर्कल ड्रॉ होती है। ये हमने शो करना है कि उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगी। अब देखिए जो हमारे पास गिवन है उससे हम सबसे पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो गिवन है ना वो है सिर्फ तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक को मैं ए का नाम देता हूँ, यहाँ पर सेकंड में बी का नाम देता हूँ, और थर्ड जो है ना यहाँ पर मैं इसको सी का नाम देता हूँ। ये मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। अब देखिए गिवन में क्या लिखना है। गिवन में जो है ना हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा कि ए बी और सी हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमारे पास गिवन आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने प्रूफ क्या करना है। हमने प्रूफ करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल जो है ना इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकती है। तो हमारा जो प्रूफ है, हमने प्रूफ करना है वन एंड ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए, ए बी और सी लिए ना, तो थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। ये हमारे पास प्रूफ आ जाएगा कि हमने क्या प्रूफ करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमारे पास कौन कौन से, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस बी पॉइंट को सी के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इस बी पॉइंट को ए के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगा, ज्वाइन ज्वाइन पॉइंट बी टू ए एंड सी। ठीक हो गया। अब इसके बाद मेरे पास दो लाइंस आ जाएंगी, ए बी और बी सी। इसके ऊपर ना मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स ई का। ठीक हो गया, ये पॉइंट मेरे पास ई आ जाएगा। और सेकंड जो है ना, या फिर हम ऐसे करते हैं कि इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी का। ठीक है, और सेकंड जो है ना हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बी सी का। तो मतलब ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी सी का। ये मेरे पास, इसको मैं वाई का नाम देता हूँ और इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ। और ये एक से को इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, ओ पॉइंट पे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, एक ड्रॉ किया ए बी का और दूसरा ड्रॉ किया बी सी का। तो यहाँ पर लिखे ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एक्स डी, एक्स डी, सही हो गया। एंड सेकंड परपेंडिकुलर हमने कौन सा ड्रॉ किया, वाई ई। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ई ऑफ ए बी लाइन का एंड बी सी लाइन का। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब दोनों परपेंडिकुलर एक्स को कहाँ पे कट करते हैं, एट पॉइंट ओ विच intersect intersect each other at point O। ये दोनों एक से वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे। फिर हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस ए को जो है, ए को मैं ज्वाइन कर दूंगा पॉइंट ओ के साथ और सी को भी मैं ज्वाइन कर दूंगा पॉइंट ओ के साथ। सही हो गया।
तो अब यहाँ पर लिखें जॉइन पॉइंट ए एंड बी टू पॉइंट ओ। सही हो गया, ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन आ गई। अब इसके ऊपर जो है ना हम स्टेटमेंट और रीजन करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब देखिए मेरे पास जो आएगा स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या आएंगे स्टेटमेंट, और यहाँ पर क्या होगा रीजन। सही हो गया स्टूडेंट्स, रीजंस। अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रही है, एक तो मैंने ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, सी को और बी को भी हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लेते हैं ओ पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर आप सी भी लिख लें, ए बी एंड सी टू पॉइंट ओ। अब यहाँ पर देखिए एक मेरे पास ये ट्रायंगल बन रही है, दूसरी मेरे पास ये ट्रायंगल बन रही है, तीसरी ये बन रही है और चौथी ये बन रही है ना। हम पहले दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करते हैं। कौन सी दो ट्रायंगल्स का, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे, ये जिसको क्या नाम है ओ ए डी या ए डी ओ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल ए डी ओ कॉरेस्पॉन्डिंग टू। दूसरी ट्रायंगल जो है ना हम ये वाली यूज़ करेंगे, ये डी बी ओ। ये दो ट्रायंगल्स मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी ट्रायंगल मेरे पास आ जाएगी बी डी ओ। अब इस ट्रायंगल में अगर आप गौर करें तो ये डी पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये ना, और डी पॉइंट पे जब भी परपेंडिकुलर ड्रा होता है स्टूडेंट्स, तो हमेशा यानी कि जब परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल बनता है 90 का। तो इट्स मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस साइड पे और इस साइड पे, इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1 का और इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 2 का। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, बोथ आर राइट एंगल। हमारे पास दोनों जो है वो क्या है, राइट एंगल्स है। सही हो गया। अब सेकंड देखिए, परपेंडिकुलर जब ड्रा होता है तो एक लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप याद रखें, जब भी परपेंडिकुलर किसी, ये एक लाइन है ना और इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रा कर दिया है तो परपेंडिकुलर से क्या होता है कि आपके पास मिड पॉइंट कंस्ट्रक्ट होता है। किसी भी लाइन का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो उससे मिड पॉइंट आता है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ का जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे कट करता है, इसकी लेफ्ट साइड का डिस्टेंस एंड पॉइंट तक, और यहाँ से जो राइट साइड पे एंड पॉइंट तक डिस्टेंस, इनके लेफ्ट और राइट ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी और बी डी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि ए डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी डी। रीज़न क्या आ जाएगा, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमारे पास जो ए बी लाइन है ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब थर्ड देखें, ओ डी जो है ना इन दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ओ डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ डी, और रीजन हमारे पास आ जाएगा कॉमन का। सही हो गया। अब मेरे पास कौन सा पास्टुलेट बन गया, मैंने दो साइड्स और एक एंगल यूज किया है ना, तो साइड एंगल साइड का पास्टुलेट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन जो है ना वो कांग्रुएंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए डी ओ कांग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी डी ओ के, और यहाँ पर पास्टुलेट आ जाएगा साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अब दो ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। मैंने क्या यूज़ करना है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ बी के, क्योंकि ओ ए इस ट्राइंगल का साइड है और ओ बी इस ट्राइंगल का साइड है। सही हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज कांग्रुएंट टू ओ बी, और रीजन आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। ठीक हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब इसके बाद देखें हम ना सेकंड क्या काम करते हैं,
अब मेरे पास और कौन सी दो ट्राइंगल्स है, देखिए अब मेरे पास एक ट्राइंगल ये बनती है, यानी कि बी ई ओ, एक ट्राइंगल ये बनती है, और दूसरी एक और ट्राइंगल मेरे पास ये बनती है, यानी कि एक बनती है बी ई ओ और दूसरी सी ई ओ। अब इन दोनों को मैं कॉरस्पॉन्डिंग लूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल बी ई ओ और कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी ई ओ। ठीक हो गया, दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले ली। अब इन ट्राइंगल में देखिए सेम वही पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास ये ई पॉइंट जो है ना वो परपेंडिकुलर की लाइन को शो कर रहा है ई के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ एंगल 3 का, और इस साइड पे जो एंगल है इसको मैं नाम देता हूँ 4 का। तो मतलब यहाँ पर 3 के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 4 पर भी 90 का बन रहा है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, और रीजन आ जाएगा बोथ आर राइट एंगल्स। ठीक है, बोथ आर राइट एंगल्स, ये दोनों मेरे पास राइट एंगल्स बन जाएंगे। अब क्योंकि ई भी मिड परपेंडिकुलर की वजह से मिड पॉइंट हमारे पास बन रहा है, तो इसका मतलब सी ई और बी ई भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई। ठीक है, और रीजन क्या आ जाएगा, ई इज या फिर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई। सही है, और ओ ई जो है ना इन दोनों के लिए कॉमन लाइन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ई, और रीजन मेरे पास क्या आ जाएगा कि कॉमन, इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ ई लाइन जो है वो क्या है हमारे पास कॉमन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी बेस पे हम एक काम कर सकते हैं। नाउ इसको मैं ना इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन 1 को जरा गौर से देखें, सॉरी इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, कौन सा पोस्टुलेट बन गया, एक एंगल और दो साइड्स मैंने यूज़ किया है ना। तो मतलब ये करस्पॉन्डिंग का साइन किस में चेंज हो जाएगा, कांग्रुएंट में। तो ये मेरे पास बन जाएगा ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, बी ई ओ कांग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई ओ के, और पोस्टुलेट बन जाएगा साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अब इस ट्राइंगल में अगर आप गौर से देखें तो जो इसकी अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाए तो इसकी जो साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो मैं क्या करूँगा, ओ बी साइड इस ट्राइंगल का और ओ सी साइड इस ट्राइंगल के, दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा, ओ बी और ओ सी। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सही हो गया। इसको जो है ना हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखिए। इक्वेशन 1 में क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनती है कि यानी कि हमारे पास क्या लिखा हो, अगर x इक्वल हो y के देन y इक्वल हो z के, तो बाय द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम इसको यूँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू वाई एंड y इक्वल्स टू z। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो अब इन इक्वेशन 2 और 1 से मेरे पास देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, इधर ज़रा देखें, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। सही हो गया स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पर। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब अगर आप इधर गौर से देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास फिगर में ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, और ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो सेम पॉइंट आ रहा है वो ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, और इसमें भी ओ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट ए से भी, बी से भी और सी से भी।
सही हो गया। इसको जो है ना हम ऊपर फिगर में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास फिगर है। ओ ए, ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के, और ओ बी किसके इक्वल है? ओ सी के। तो मतलब ओ पॉइंट जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस है ए से बी, ओ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है बी से बी, और ओ पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस सी से बी। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में जो है अभी हमने प्रूफ किया ओ पॉइंट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए और ओ बी और ओ सी इक्वल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगी। ठीक है, अगर हम क्या करें, सर्कल सेंटर पॉइंट को, इस ओ को सेंटर पॉइंट लें और एक सर्कल ड्रा करें, तो हमारे पास इन तीनों पॉइंट से, यहाँ पे मैं सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, यानी कि इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। मेंस के इस थ्योरम में जो आपके पास मेन स्टेटमेंट है ना, वो ये स्टेटमेंट है। आपने ये शो करना है कि ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के, और ओ बी किसके इक्वल है? ओ सी के। इसके बेस पे हम क्या कहेंगे, ओ जो है ना इन तीनों के लिए सेम पॉइंट है, और ओ जो है ना इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी से बी और सी से बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओ को सेंटर ले और ओ ए तक या ओ बी तक या ओ सी तक अपने कंपास को ओपन करें, यानी कि उस सर्कल का रेडियस ले और सर्कल ड्रॉ करें, तो ये तीनों पॉइंट्स उसी सर्कल के ऊपर आएंगे, और जिसके ऊपर हम कहते हैं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।